सारम केवली श्रुत केवली वणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है और वह पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत सहित, अनंत ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अभी यहाँ पर आचार परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन यहाँ चल रहा है। कलश अपन पढ़ लेते हैं 73वें नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद।
पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने फिर वह कलश लिखा है, उसका पाठ करते हुए आगे उसे समझने का प्रयत्न रहेगा। जो सकल इंद्री ग्राम के आलम्बनों से मुक्त हैं, जो हैं अनाकुल सहित रत निर्वाण कारण हेतु हैं। समधम दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहे, श्री चंद कीर्ति मुनीस का निरुपम हृदय मम बंध है। पदम प्रबंधाई मुनराज अपने गुरु को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। पदम प्रबंधाई देव मुनराज के गुरु का नाम है श्री चंद्र कीर्ति मुनि। समझे आप? तो कहते हैं कि हमारे हृदय में भी हमेशा बसे रहें। उन्हें वह नमन करते हैं। श्री चंद्र कीर्ति मुनीस का निरुपम हृदय मम बंध है। नमन करते हैं अपने गुरु को। जिस प्रकार से वादिराज मुनराज अपने आचार्य भगवंत को गुरु को याद करते हैं, उसी प्रकार से पदम प्रबंधाई देव मुनराज भी अपने गुरु को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। कैसे हैं वे मुनराज? कहते हैं जो सकल इंद्री ग्राम के आलम्बनों से मुक्त हैं। कैसे हैं वे मुनराज? कि इंद्रियों के समूह के आलम्बन से रहित हैं। सकल इंद्री समूह के आलम्बन से रहित हैं, मुक्त हैं। समझ लिया? आत्म वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। शरीर जड़ है और आत्मा जो है अरूपी है। तीनों काल जो है चैतन्य वस्तु वह इंद्रियों से रहित ही है। तो कहते हैं सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन से रहित हैं। ऐसा पदम प्रबंधाई देव मुनराज अपने गुरु को नमस्कार करते हुए कहते हैं, जो सकल इंद्रिय ग्राम के आलम्बनों से रहित हैं। अब उन्हें जो है इंद्रियां तो हैं पर उनका आलम्बन नहीं है। आलम्बन किसका है? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल इंद्रियों से रहित है। समझ लिया? किसका आलम्बन है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आलम्बन है। अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव इंद्रियों का आलम्बन लेता है। ज्ञान हो जाने पर, श्रद्धान हो जाने पर वह इंद्रियों का आलम्बन छोड़ देता है। समझ लिया आप? फिर वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों का मुक्त स्वरूप है उसका आलम्बन लेता है, आश्रय लेता है। आलम्बन लेने वाली पर्याय है। मौसी आवाज आ रही है? मौसी आवाज आ रही है? मम्मी चलिए, मुझे तो पता नहीं। देखिए क्या कहते हैं, श्री चंद्र कीर्ति मुनीस का निरूपम हृदय मम बंद है। पदम प्रबंधाई देव कलश लिखते हुए यह बात हमें समझाते हैं। वे अपने गुरु को नमस्कार करते हुए यहाँ यह बात बता रहे हैं कि कैसे हैं वे चंद्र कीर्ति मुनीस, उनके गुरु कहते हैं जो सकल इंद्रिय ग्राम के आलम्बनों से मुक्त है। अब उन्हें जो है पंच इंद्रियों मन का अवलंबन छूट चुका है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का आलम्बन आश्रय लिए हुए हैं।
नास्ति से कथन किया है, अस्थि से समझ लेना चाहिए। पर्याय का काम तो आलम्बन लेना है, आश्रय लेना है। अज्ञान दशा में वह इंद्रियों का आलम्बन लेती है, और ज्ञान हो जाने पर अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धांचा हो गया, वह पर्याय जो है ना अपने ज्ञाय परमात्मा का आलम्बन आश्रय लेती है। वंदना क्या करके जाते, पूरा करके जाए भाई, ले जी। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है, सीधा सीधा अर्थ में लिखा हुआ है, दोबारा पाठ कर लेता हूँ। जो सकल इंद्री ग्राम के आलम्बनों से मुक्त हैं, जो हैं अनाकुल स्वहित तत्रत निर्वाण कारण हेतु में, समधन दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहे, श्री चंद्र कीर्ति मुनीष का निरुपम हृदय मगबंद है। परम प्रमदाई देव महाराज कलश लिखते हुए यह बात लिखते हैं, वे अपने गुरु जो हैं श्री चंद्र कीर्ति मुनीष, मुनि है समझे, जैसे बाजीराज ने अपने आचार्य को नमस्कार किया, किया था प्रथा में, वैसे ही जो है मुनराज अपने मुनि को याद करते हुए, उनके गुरु मुनि हैं कौन, चंद्र कीर्ति मुनीष, वे हमारे निरंतर हृदय में बसे रहें। समझ रहे आप, गुरु की भक्ति निरंतर हमारे हृदय में बसी रहे, उन्हें वह नमन करते हैं। क्योंकि वे जो हैं सकल इंद्री ग्राम के आलम्बनों से मुक्त हैं, सकल इंद्री समूह से के आलम्बन रहित हैं। समझ आप, अब वे उनके जो गुरु हैं श्री चंद्र कीर्ति मुनीष, कैसे हैं वे, तो कहते हैं कि सकल इंद्री समूह के आलम्बन रहित हैं। अब उनकी जो पर्याय है, इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़कर एक अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अरूपी है, उसका वह आलम्बन लेते हैं। जो सकल इंद्री ग्राम के आलम्बनों से मुक्त हैं, और कैसे हैं वे मुनराज, जो हैं अनाकुल स्वहितरत निर्वाण कारण हेतु हैं। क्या अनाकुल, जिसमें कैसे आकुलता का काम नहीं है, जो है अनाकुल स्वहितरत निर्वाण कारण हेतु है। अनाकुल स्वहित में लीन शुद्ध निर्वाण के कारण का कारण, मुक्ति के कारण सुकुल ध्यान का कारण है। समझ नहीं आप, कैसा अपना जो प्रकार ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें ही वे कैसा लीन रहती है। समझ रहे आप, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं ना, चंद्र कीर्ति उनके गुरु हैं, इनके पदम प्रमदाई देव मुनराज के गुरु का नाम क्या है भाई साहब, स्वयं उसने उन्होंने कलश में लिखा 104 नंबर, इनको अपना गुरु मानते देवे श्री चंद्र कीर्ति मुनि। समझ रहे आप, और वे जो हैं कैसे हैं, जो हैं अनाकुल स्वहित रत निर्वाण कारण हेतु है। नास्ति से लिया कि पंच इंद्रियों मन के विषयों का आलम्बन से मुक्त है वे, और अंदर में अपना जो अनाकुल स्वहित ने अपने जो हित का कारण, जो निर्वाण का कारण है, ऐसा अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा, उसका वह आश्रय लिए हुए हैं। नास्ति और अस्थि से दोनों से कथन किया गया है इसमें। समझ गए आप बोलता मौसी, देखिएगा पदम प्रमदाई देव मुनराज इस कलश में अपने गुरु का नाम बताते हुए उन्हें वर्णना करते हैं। श्री चंद्र कीर्ति मुनीष का निरुपम हृदय में बंद है। जिस प्रकार से
अभी अपन ने पढ़ा था वादिराज मुनराज, आचार्य वादिराज, वे अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, आचार्य को नमस्कार करते हैं। ऐसे ही परम प्रबंधधारी देव मुनराज मुनि को, यानी अपने उनके गुरु का नाम था चंद्रकीर्ति, श्री चंद्रकीर्ति मुनि, है ना, समझ गए आप। उनको नमस्कार करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए कहते हैं, कैसी है वे मुनराज श्री चंद्रकीर्ति मुनि, जो सकल इंद्रिय ग्राम के आलम्बन से मुक्त हैं, या जिन्होंने 5 इंद्रिय और मन के को जीत लिया है, समझे ना, उनकी पर्याय उसका आलम्बन छोड़ चुकी है। तो किसका आलम्बन लेती है? कहते अनाकुल स्वहित रत निर्वाण कारण हेतु है, जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों का है, राग की पर्याय होने पर भी राग से रहित पूर्ण निराकुलता स्वरूप, जो है अनाकुल स्वहित रत निर्वाण कारण हेतु है, जो निर्वाण का कारण अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का व्याश्रय लेते हैं, जो निर्वाण का कारण है। और कैसे हैं वे? सम दम दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहे। कैसे हैं वे? श्री चंद्रकीर्ति मुनिलाल उनके गुरु तो कहते हैं सम दम यम का निवास स्थान है। मैंने आप सम का मतलब शांति, उपशम नीचे दिया है, आप देखेंगे टिप्पणी में, सम दम यम का निवास स्थान है, समझे आप, जो शांति के भंडार हैं, समझे आप। और कैसे हैं वे? दम यानी इंद्रिय आदि का दमन, नाश करने वाले हैं, समझे, दमन करने वाले हैं। सम दम यम, यम का मतलब होता है संयम, आप पढ़ते हो यम नियम संयम आप जियो, त्याग विराग त्याग लियो, श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है। यम दम माने दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, नाश करना, जीतना, इंद्रियों को जीतना, दमन करना, समझे नहीं, दम यानी नाश करना, इंद्रियों को जीतना है, समझे नहीं। तो कैसे हैं वे? श्री चंद्रकीर्ति मुनिराज गुरु को नमस्कार कर रहे हैं ना, सम दम यम का निवास स्थान है, समझ रहे आप, जिनके अंदर पर्याय में शांति शांति है। वैसा धर्म स्वभाव तो शांति का भंडार है ही, लेकिन पर्याय में भी है शांति है। सम का मतलब है शांति, है, सम का मतलब क्या है? शांति, हाँ, पर्याय में इतनी शांति है। दम का मतलब दमन करना, नाश करना, इंद्रियों का अवलंबन छोड़ दिया ना पर्याय ने। हमारी आपकी अज्ञान दशा में एक मात्र जो है इंद्रियों का ही अवलंबन चल रहा है 24 घंटा, समझिए आप, क्योंकि आत्मा का पता नहीं है, आत्मा का श्रद्धान भी नहीं, ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं है। अपनी आत्मा जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन वस्तु है। अब पर्याय का काम तो अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है। तो आत्मा के ज्ञान के बिना वो अवलंबन किसका ले रही है? शरीर का ले रही है, परद्रव्यों के अवलंबन से चल रही है, समझे नहीं आप। तो उसका परिणाम तो दुख है पर्याय, क्या भाई? पर्याय का काम तो अवलंबन लेना है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, क्या? यह परम सत्य बात है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। और पर्याय का काम अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है, क्या? अब उसे अपने द्रव्य की खबर नहीं है कि मैं चेतन सर्व वस्तु हूँ, दे देवल में विराजमान हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, समझ लिया। तब वह पर्याय करेगी क्या? अनादिकाल से उसका अवलंबन शरीर और शरीर से भिन्न पर पदार्थों का आश्रय मानकर चल रही है, जो कि मिथ्या है, समझ लिया। उसका परिणाम पर्याय में दुख है। तो यहाँ यही बात की गई है
कि वे मुनराज चंद कीर्ति इनके गुरु पदम प्रमदाई देव मुनराज के कैसे हैं कि उन्होंने सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित हैं। अब उनकी पर्याय जो है पंच इंद्रियों मन के विषयों का अवलंबन आश्रय छोड़ चुकी है। ये अंदर फिर दूसरी लाइन में लिखा जो हैं अनाकुल सुहित रत निर्वाण कारण हेतु है, जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है, जिसमें दुख का लवलेश भी नहीं है, ऐसे गायक परमात्मा का द्रव द्रव स्वभाव बताया। जो हैं अनाकुल सुहित रत निर्वाण कारण हेतु है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो क्या इसमें निर्वाण का हेतु हुआ करता है, उसका उनको अवलंबन चल रहा है, आश्रय चल रहा है। देखिए आप उसमें समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और कैसे हैं वे मुनराज सम दम दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहें, हमें गुणों के भंडार है मुनराज। सम दम, सम का मतलब शांति उपशम, वहाँ सब लिखा हुआ है, फुटनोट में दिया गया है। मैंने सम का मतलब होता है उपशम, शांति का भंडार है। दम का मतलब होता है इंद्रियों का जिन्होंने दमन किया है, नाश किया है, इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय बना है। और यम, यम का मतलब होता है संयम, यम नियम संयम। यम का मतलब होता है संयम और नियम का मतलब होता है मर्यादा में नियम लेना, समझ गया। इस प्रकार से यह सम दम दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहे, ऐसे उनके कैसे में गुणों के भंडार हैं। कौन? श्री चंद्र कीर्ति मुनराज, उनको याद करते हुए उन्हें वंदन करते हुए पदम प्रमदाई देव मुनराज ने यह यहाँ कलश 104 नंबर का यहाँ लिखा है। अब देखिएगा इसी की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यहाँ यह बात चल रही है। आप उसको आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 270वें नंबर की पेज पर यह चर्चा हमारी है, आप निकालिए। तीसरा भाग चल रहा है। अजय भाई, सभी लोग आगे लाइन पर चलिए। अब देखिए आप 270वें नंबर की पेज पर 104वें नंबर का प्रवचन आधार के श्लोक में, आधार के श्लोक में आचार्य ने आचार्य को नमन किया। उन्होंने आधार किसका दिया था? गाथा में जो आधार दिया गया है, बादीराज आचार्य बादीराज थे ना, उन्होंने अपने आचार्य का, या अपने उसको उस समय पढ़ा नहीं था, उनका यह आधार दिया गया है, समझ गए। मूल ग्रंथों में भी है। जो पंचाचार परायण हैं, जो आत्म चिंता के स्वामी हैं, जिन्होंने कसाय स्थानों को नष्ट किया है, परिणत ज्ञान के बल द्वारा जो महापंचास्तिका की स्थिति को समझाते हैं, विपुल अचंचल योग में विकसित स्थिर समाधि में जिनकी बुद्धि निपुण है और जिनको गुण चलते हैं, उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम भक्त दुख राशि को भेजने के लिए पूछते हैं। यहाँ बादीराज मुनराज ने जो यहाँ पर श्लोक लिखा था, उसकी चर्चा यहाँ रेफरेंस रूप में आधार दिया था। जब 73वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमदाई देव मुनराज ने उन आचार्य बादीराज आचार्य का रेफरेंस देके ये यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, आधार समझ में आ गई आपको? ये वाला आधार पंचाचार परायण नष्ट कसाय स्थान किंचन है, ज्ञान परिणमन द्वारा जो पंचास्तिकाय समझाते हैं, विपुल अचंचल योग निपुणमति आचार्यों को गुण उछले, भक्ति क्रिया में कुशल हुए हम भव भय वेदन को पूजें। इस प्रकार बादीराज आचार्य बादीराज ने
यहाँ पे अपने गुरु को याद करते हुए हैं, ये बात यहाँ लिखी थी उन्होंने, आधार में दी थी, गाथा की 73 नंबर की गाथा के आधार से दिया था। वो बात यहाँ कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आधार के श्लोक में आचार्य ने आचार्य को नमन किया। अब टीकाकार मुनि स्वयं मेरे गुरु को वंदन करता हूँ। समझने आप, जिस प्रकार से आचार्य वादिराज मुनिराज ने अपने गुरु को नमस्कार किया था, उसका रेफरेंस वहाँ दिया है, उन्होंने उसी प्रकार से यहाँ पदम प्रबंधारी देव मुनिराज भी अपने गुरु को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो यहाँ श्लोक उन्होंने लिखा, ऐसा कहकर टीकाकार मुनि स्वयं मेरे गुरु को वंदन करता हूँ। मैं स्वयं कहते, मैं अपने गुरु को भी उनको नमस्कार याद करता हूँ। जिस प्रकार से आचार्य वादिराज ने अपने गुरु को याद किया ना, वैसे ही कहते मैं भी अपने गुरु को याद करता हूँ। कि गुरु का नाम क्या था? पदम प्रबंधारी देव मुनिराज के गुरु का नाम चंद्र, श्री चंद्र कीर्ति मुनिराज। मुनिराज के गुरु का क्या नाम है? वादिराज मुनिराज। अब वो यहाँ नहीं दिया, समझ में आया कि नहीं आया? कहती है टीकाकार मुनि स्वयं मेरे गुरु को वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर अपने गुरु को आचार्य को वंदन करते हैं। देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि श्री पदम कमलधारी देव को अपने गुरु जो कि आचार्य हैं, वे ऐसे हैं, इस प्रकार ज्ञान में निश्चित हो गया है। समझे ना, उनके ज्ञान में निर्णित है कि आचार्य मुनिराजों का साधु परमेष्टि का स्वरूप कैसा होता है, उनके ज्ञान में पूरी तरह से निर्णित है। समझे ना, अंदर कलश में ही है कि बंध श्री चंद्र कीर्ति मुनिर्मना, मन अर्थात चैतन्य परिणति, मन का मतलब होता है चैतन्य परिणति है। मेरे गुरु को यानी आचार्य को वीतराग परिणति परिणित हो गई है। उनके गुरु को जो है ऐसा भी उनके ज्ञान में निर्णित है। पदम प्रबंधाई देव मुनिराज के ये आचार्य परमेष्टि का स्वरूप जो है कैसा है? 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक प्रचुर स्व संवेदन रूप परिणति उनके विद्यमान है। आचार्य को वीतराग परिणति परिणमित हो गई है, ऐसा ज्ञान में निश्चित करके पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ऐसा ज्ञान में निश्चित करके कि हमारे गुरु को जो है 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा में हमारे गुरु झूलने वाले हैं, झूलते रहते हैं। समझ रहे आप? हैं छदमस्त, पदम प्रबंधाई देव है तो छदमस्त, पर वे अपने गुरु की परिणति को भी अच्छी तरह से जान गए हैं। गजब हो गया क्या? लोग कहते हैं क्या भाई साहब आप कैसे जान सकते हो? दूसरे के मन की बात है, ज्ञानी जान सकता है। ज्ञानी की परिणति को पहचान जाता है, समझेगा। अज्ञानी इन चीज़ों को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि उसे द्रव्य का पता नहीं है, उसे अपने गुणों का पता नहीं है, उसे पर्याय की खबर नहीं है। वह तो बस शरीर जो है बस उसी को पहचानता है, उसी की क्रियाओं को वह समझता है, क्योंकि आत्मा आरूपी है। उसने आरूपी आत्मा का कभी आश्रय लिया नहीं है, इसीलिए वह अज्ञानी ज्ञानियों की परिणति को नहीं पहचान पाता। ये बात भी यहाँ सिद्ध होती है। ज्ञानी को समझ जाता है, ज्ञानी के परिणामों को समझ जाता है। वो ये बात यहाँ स्पष्ट लिखी है, देखिएगा। हाँ, कोई कहे कि भाई साहब कैसे ज्ञानी को कैसे जान जाता है? तो यहाँ देखो ना, पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने लिखा है ना कि मैं आचार्य की परिणति का हमें निश्चित है। कि आपने बिना देखे ही कह दिया आपने? अरे मैंने देख के और तभी तो कह रहा हूँ ना। तो क्या आपका केवली परमात्मा हो गया क्या? भाई साहब कोई कहे ये तो सब केवली परमात्मा का काम है, आप कैसे जान सकते हो? कहते हमें तो पूरी तरह से निश्चित है, निर्णय है। मौसी ज्ञानी की परिणति को पहचान जाता है, यह बात भी यहाँ इस कलश के अंदर विद्यमान है। यहाँ लिखा हुआ देखो ना आप, कोई अपना अलग से जरूर कह रहे हैं।
इसी कलश के अंदर लिखा हुआ है, तभी तो वे नमस्कार करते हैं। देखो यहाँ लिखा है मन अर्थात चैतन्य परिणति है, अंदर कलश में ही है। कहाँ लिखा है? अंदर कलश में ही है। बंद श्री चंद कीर्ति मुनिर मना है, मन अर्थात चैतन्य परिणति, मेरे गुरु को यानी आचार्य को वीतराग परिणति परिणमित हो गई है, ऐसा ज्ञान में निश्चित करके, हो गया ना, ऐसे करके ऐसे मेरे गुरु को आचार्यों को मैं वंदन करता हूँ। समझ में आ गई? वंदना हरी बात समझ में उनको है क्या कहते हैं? ज्ञान में निश्चित करके, ये शब्द दिया ना है, उन्होंने आचार्य की परिणति, अपने गुरु की परिणति का उनको अपने ज्ञान में निश्चित है, वे जानते हैं। निश्चित का मतलब क्या है? जैसे आप कहते हैं ना, मुझे अपने बच्चे पर पूर्ण विश्वास है, वो ये काम कर ही नहीं सकता है, क्या होता है कि नहीं होता है विश्वास? क्योंकि वो हमेशा उसके साथ में रहता है, ऐसे गंदे काम तो कर ही नहीं सकता है, विश्वास होता है नहीं अज्ञानी लोगों को। तो 24 घंटे हमारे पास में रहता है, वो इस प्रकार के काम कर ही नहीं सकता है, तो आपको निर्णय हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हो, हैं? ऐसे ही ज्ञानी जीव हैं, पदम प्रमलदायी जी मुनराज स्वयं मुनि अवस्था में हैं, अपने गुरु की परिणति का उनको निश्चित है, उनको विश्वास है कि पदम प्रमलदायी जी मुनराज की परिणति में प्रचुर स्वसंवेदन वीतराग परिणति प्रकट है। समझना, ऐसी बात है, इतने विश्वास के साथ में ये बात करते हैं। देखो पापा, आवाज आ रही है बराबर? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कहते हैं कि बंधर श्री चंद कीर्ति मुनिर मना, मने अर्थात चैतन्य परिणति, मेरे गुरु को पदम प्रबंध, मेरे गुरु को यानी चंद श्री चंद कीर्ति उनके गुरु हैं, पदम प्रबंधाई देव के, मेरे गुरु को यानी आचार्य को वीतराग परिणति परिणमित हो गई है। क्या कहा? वीतराग परिणति प्रकट हो गई। यहाँ पर्याय की बात है, द्रव्य तो तीनों का वीतराग स्वरूप है, समझे आप? उनकी पर्याय में उनके गुरु को वीतराग रूप परिणमित हो गए हैं। अब अपन को सोचना चाहिए कि अपनी परिणति कहाँ परिणमित हो रही है, पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं पापा? हैं? अपनी अपनी परिणति को, परिणामों को हम पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं पप्पू भैया, अजय भैया, हम लगाना नहीं चाहते, वो बात अलग है। आप लगाना लगा सकते हो कि आपके परिणाम किधर भाग रहे हैं, किसका आश्रय ले रहे हैं, किसके साथ जुड़ान किए हुए हैं, समझ नहीं आप? जी पता लगा सकता है, अगर लगाना चाहे तो। हाँ, ऐसी बात है। देखिए आप, आचार्य को वीतराग परिणति परिणमित हो गई है, उनके गुरु को, ऐसा ज्ञान में निश्चित करके ऐसे मेरे गुरु को, आचार्य को मैं वंदन करता हूँ। पदम प्रमलदायी जी मुनराज कहते हैं, हमें तो अपने ज्ञान में पूरी तरह से निर्णय है कि हमारे जो गुरु श्री चंद कीर्ति मुनराज, वे का समय उनकी पर्याय में वीतराग रूप परिणति प्रकट है। समझ गए आप? ऐसा उन्होंने विश्वास के साथ में ये बात की है। यह कहते हैं क्या, वो देखो मुनि भी कैसे पके हैं। प्रश्न किया कि उनके आचार ऐसे हैं। श्री पदम प्रभमलधारी देव मुनि कहते हैं कि हमने अपने गुरु को पहचाना है। क्या? उन्हें चैतन्य का परिणमन हुआ है। क्या पहचान करी है? कि उनकी पर्याय में वीतराग आनंद दशा चल रही है। कभी कभी हम भी, अपन लोग भी पहचान जाते हैं, नीचे पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, दूसरे के ज्ञान में क्या चल रहा है, वो लोग मालूम पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता है? पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, पर अनुमान तो लगाई है क्या इसका इंटेंशन है, समझे? तो ज्ञानी के
पर्याय को जानना, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? सही बात है। इसमें कोई आश्चर्य की बात है? मोक्ष मार्ग पर चलने वाला ज्ञानी जीव है सभी ज्ञानियों की पर्याय को पहचान लेता है। अरे अनंत परमात्मा तो सबको जानते ही हैं, यहाँ तो छदमस छदमस की पर्याय को किस प्रकार से निर्णित कर लेता है उसकी बात चलती है। समझ रहे आप? कहते हैं कि उन्हें चैतन्य का परिणमन हुआ है, वीतराग दशा प्रकट हुई है उनके गुरु को है। हाँ वह दशा कैसी है? तो कहते हैं कि सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित है। कैसी दशा है? देखो द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल है इंद्रियों के आलम्बन से रहित ही है। क्या पप्पू भैया? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल इंद्रियों से मुक्त ही है, क्योंकि इंद्रियां मूर्तिक है और आत्म वस्तु कैसा है? अमूर्तिक है, मुक्त स्वरूप ही है, इंद्रियों को इसने छुआ ही नहीं है द्रव्य स्वभाव। लेकिन मुनिराज की पर्याय भी कैसी हो गई है कि सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित है। समझ लिया? पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय ने इंद्रियों का आलम्बन आश्रय छोड़ दिया है, तो वो आश्रय किसी का तो करती होगी ना। पर्याय का काम आलम्बन लेना है, आश्रय लेना है। अज्ञान दशा में वह परद्रव्य का आलम्बन लेती है जो कि अज्ञानता है, उसका फल दुख रूप है। और ज्ञान हो जाने पर वह पर्याय परद्रव्य प्रभाव का आलम्बन छोड़ देती है, अपने ज्ञाय परमात्मा का आश्रय लेती है, तो उसकी पर्याय नतीन्द्रिय वितरा प्रगति प्रकट हो जाती है। मौसी ये तो दो दो चार जैसी बातें हैं ना मम्मी, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? हैं? भाई पर्याय का काम क्या है? पर्याय का काम क्या है? आश्रय लेना है। क्या करना है? आलंबन लेना है। समझेंगे आप? पर उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है पर्याय को, तो परद्रव्य का आश्रय लिए हुए, तो परद्रव्य का आश्रय लेना तो भाई साहब हुए तो दुख का ही कारण होता है। अब चाहे भले हुए आश्रय है भाई साहब है, पाप रूपी पदार्थों का अवलंबन लेती है या पुण्य रूप पदार्थों का अवलंबन लेती है। समझ गए नहीं आप? वो है तो पराशरती परिणाम है ना, और अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, उसका अवलंबन ले। तो यहाँ कहते हैं सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित है। कैसे है? हमारे गुरु पदम परमलधारी देव कहती है, श्री पदम परमलधारी देव अपने गुरु आचार्य श्री चंद्र कीर्ति देव के विषय में कहते हैं। यह कलश जो है वास्तव में उन्होंने अपने गुरु को याद करते हुए ही लिखा है। समझ नहीं आप? कि सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित उनका परिणमन है। क्या आप देखिए कि हमारी पर्याय किसका आलम्बन लिए हुए? अरे मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। पप्पू भैया तो समझ लेना चाहिए कि हमारा पर्याय का आलम्बन किसका चल रहा है, हम किसके सहारे अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मौसी पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव दृष्टि जिनेश्वर में यह बात बहुत सुंदर एक लाइन में लिख दी है। उन्होंने 604 नंबर का बोला है कि अनादिकाल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। क्या पुण्य पाप जो है वह राग के आधार से गाड़ी चलाई है, शरीर के आधार से गाड़ी हमने चलाई है। अब आत्मा के आधार से गाड़ी चलाना सीखिएगा, वो कहलाती है मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी है। समझ में आया भैया? यह तो भव्य जीव जो हुआ करता है वह यह काम अपनी पर्याय में कर लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? वर्तमान में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति कीजिए,
जो कि शास्त्र के माध्यम से ऐसे में तैयारी हो जाती है। जैसे कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो पढ़ के ही तो बनता होगा कि वैसे ही बन जाता है? पढ़ के। अरे बोलो हैं? अरे उसने अपने इंजीनियर कोई बना है, डॉक्टर बना है, सीए बना है, तो उसका आधार कुछ लिया होगा कि नहीं लिया होगा बाहर में कि वैसे ही बन गया इंजीनियर डॉक्टर? हैं? गुरु का है, तो गुरु का आधार मतलब जिनवाणी। अपने पास गुरु कौन है? अपना गुरु। बाहर में अपना गुरु कौन है? फिर अब कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ज्ञानी जीव जो है जिनवाणी माता के अभ्यास के द्वारा, जैसे पूज्य आचार्य कुलकुल देव ने यह बात 5वें नंबर की गाथा में ये बात कही है, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। क्या बात कही उन्होंने? आगम के अभ्यास से और युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या भाई साहब? निमित्त रूप में ये लिए और उपादान रूप में अपने अनुभव के द्वारा। समझे आप? अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया। जो शास्त्र में यह बात बताई गई है ऐसे ही है। युक्ति लगाई उन्होंने, लॉजिक लगाया, समझे आप? और जो है कहा पर अपर गुरु, उनके गुरुओं के उपदेश से गौतम जो गर्दन आदि जो हैं उनके साथ चर्चा करके कि भाई साहब ऐसा ही वस्तु तो ना, हर तरह से मतलब उसको उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्मित किया था। और फिर देखा कि वास्तव में भगवान आत्मा ऐसा ही है। तो निज वैभव का मतलब जो शक्तियाँ द्रव्य के अंदर, आत्मा का निज वैभव क्या है? उसकी अनंत शक्तियाँ हैं, उनको पर्याय में व्यक्त हो जाना, वही वास्तव में आत्मा का निज वैभव हुआ करता है। हम तो बाहरी वस्तुओं को अपना वैभव माने बैठे हैं कि भाई साहब आपके कितने प्लाट हैं? भाई साहब 2 प्लाट हैं, 4 प्लाट है, 5 हैं, इतने मकान हैं। किससे पहचान कराते हो आप? जड़ से पहचान कराते हो। समझ रहे आप? ज्ञानी कहती हैं मेरा निज वैभव मेरी अनंत शक्तियाँ हैं। मेरा निज वैभव जो पर्याय में प्रकट हुआ है, अनंत व्यक्तिता रूप से प्राप्त हुआ है, चल अचल संपत्ति हुआ ज्ञानी का निज वैभव हुआ करता है। बोले आप? तो ये जो है यहाँ यह बात बताई जा रही है कि पदम परमध्यायी देव मुद्राज ये कहते हैं कि जब पर्याय ने पंच इंद्रियों मन का आलम्बन आश्रय छोड़ दिया है, तो अब वह पर्याय किसका आश्रय लेती है? प्रश्न ये है, पर्याय का काम तो अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है, समझे? तो वो जो है ज्ञानियों की पर्याय जो है पंच इंद्री और मन का अवलंबन छोड़ देती है। अंदर जो अमूर्त पदार्थ, जो चेतनेश्वर पदार्थ, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका वो अवलंबन लेती है। पर्याय का काम तो एकमात्र अवलंबन लेना है। किसका काम? पर्याय का काम। समझेंगे आप? हमारी पर्याय जो है निरंतर पर का अवलंबन लिए हुए, इसीलिए पर्याय में भाव मरण चल रहा है। अगर आपको भाव मरण टालना है, अपने आत्मा में इन रागादिक परिणति रूप भाव मरण को टालना है, तो अंदर में जो ज्ञान प्रभु परमात्मा है उसका आश्रय जब पर्याय ले लेती है तो भाव मरण रूपी घटना टल जाती है। समझ लेंगे आप? आपके पास भी पड़ी हुई है, समझ लेंगे आप? वह कला बस एक बार कला सीख लीजिएगा, समझे? कला एक दफे जिसने सीख ली है, जैन दर्शन तो यही सिखाता है, यही बताता है कि आप अपने आत्मा में कैसे आत्मा का अवलंबन लो, कैसे आत्मा का आश्रय लो। ये माँ जनवाणी हमको सिखाती है। क्या सिखाती है? अभी जो लोगों को धर्म ही नहीं लगता है, उन्हें तो ये धर्म लगता है कि भाई साहब बस पूजा करते रहो भगवान की, भक्ति करते रहो भगवान की और हो जाएगा हमारा कल्याण। हो जाएगा क्या? अरे इससे बढ़िया बढ़िया पूजाएं तुमने की हैं, बाहर के व्रत भी धारण किए तुमने, अनंत बार महाव्रत भी धारण किए, तो अभी तुम्हारी पर्याय में कल्याण की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है। समझ? क्योंकि पराधीन ही रहे ना,
और पराधीनता तो धर्म हो ही नहीं सकता है, वो तो अधर्म है। तो यहाँ कहते हैं सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहते हैं। उनके गुरु की जो पर्याय है कैसी है, इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़ चुकी है और अंदर में जो क्या है प्रभु परमात्मा जो कि कल्याण मूर्ति स्वरूप है उसका आश्रय लिए हुए है। समझ रहे आप? अरे किसी को छोड़ा तो किसी को पकड़ा तो होगा नहीं अंदर में। पर्याय ने अगर किसी को छोड़ा है तो किसी को तो पकड़ा होगा ना। अपने त्रिकाली का ग्रहण किया। ये अंदर की व्यवस्था हमको समझ में क्यों नहीं आती है? सही बात मौसी, ये अंदर की व्यवस्था है ना, है? अज्ञान दशा में परद्रव्यों को पकड़े हुए थी और ज्ञान होने पर वह पर्याय अपनी आत्मा को पकड़ लेती है। और पर्याय का काम तो पकड़ने का है। जब तक पर्याय में पकड़ परद्रव्यों की है तब तक उसकी पर्याय में दुग्रूप पर्याय है। और जब पर्याय की पकड़ अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की हो जाती है तो रागादिक परिणतियां छुट्टियों को प्राप्त छुट्टी हो जाती है। जाइए अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या कहा? सही बात है। इतनी सी बात है। पर्याय में पकड़ किसकी है ये आपको स्वयं में भी देखना पड़ेगा, अपने आत्मा को समझना पड़ेगा। समझ? भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, जनवाणी माता मार्ग बताने वाली है। चलना तो हमें आपको सबको पड़ेगा। हमारे पुण्य की वजह से ये बातें आज सामने आ रही हैं पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। हालांकि सारी बातें ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। पूज्य गुरुदेव श्री तो अभी हुए ना, सारी बातें यहाँ लिखी है कि नहीं लिखी है ग्रंथ के अंदर। अपन को पढ़ना आ गया है, समझना आ गया है, अपने ज्ञान की पर्याय समझने लग गई है कि वास्तव में क्या है। देखो मूल गाथाएं मूल कलश तो पढ़ रहे हैं इसमें। कहते सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित ऐसे हैं उनके गुरु हैं। श्री चंद्र कीर्ति मुनि ऐसे उनके गुरु हैं। श्री परम परमधाई देव अपने गुरु आचार्य श्री चंद्र कीर्ति देव के विषय में कहते हैं। समझा कैसे हैं कि सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित उनका परिणमन है। समझे आप? अर्थात उन्हें अंतर में बीतरागी निर्दोष आनंद का परिणमन है। बताइए, एक मुनराज दूसरे मुनराज की परिणति का ज्ञान करा रहे हैं कि हमारे गुरु ऐसे हैं। समझ गए आप? जैसे आपको अपने बच्चे के ऊपर कितना विश्वास होता है, आप स्वयं में समझ जाते, अरे ये तो हमेशा झूठी बोलता रहता है, माया जाली की परिणाम करता है। अरे नहीं, ये तो भाई वाला तो कर ही नहीं सकता है। मौसी, आपको धीरज है नीरज है तो आपको उनकी परिणति का ज्ञान है कि नहीं है? हैं? जिससे नेक बात करो ये लड़की से तो एकदम जो है वाला करने लगता है, कुछ समझता नहीं। चल यहाँ से दूसरा बच्चा है वो सारी बातें गंभीरता से समझता है। तो आपको ज्ञान है कि नहीं है एक दूसरे की? हैं? समझ रहे आप? ऐसे ही मुनराजों को भी है अपने गुरु का पर्याय का पूरा निर्णय है, क्योंकि वे भी स्वयं उस मार्ग पर चल रहे हैं। समझ रहे आप? एक दूसरे को पहचान सकते हैं, नहीं पहचानने वाली तो बात ही नहीं है। आप ये समझ लिया है? कहते हैं भाई साहब उन्हें अंतर में यानी अपने गुरु को अंतर में बीतरागी निर्दोष आनंद का परिणमन है। जिस अवस्था को इंद्रिय समूह के अवलंबन का अभाव है ऐसी अतीन्द्रिय स्वभाव के अवलंबन रूपी दशा अवस्था हमारे गुरु को प्रकट हुई है। देखिएगा, गुरु की पर्याय की बात कर रहे हैं। बोलिए आप, लोगों को ऐसा लगे कि देखो आगे प्रश्न भी दिया गया है इसी प्रकार का। देखो आप यहीं पर देखिए, आप प्रश्न दिया गया है कैसे है हमारे गुरु का परिणमन? अनाकुल है, आनंद स्वरूप है। ऐसा उन्होंने पदम प्रमलदाई देव ने इस कलश के अंदर लिखा है कि हमारे गुरु जो है निरंतर जो है उनकी पर्याय में आनंद की दशा चल रही है। तीन चौकड़ी कसाय के वीतराग आनंद दशा, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा चल रही है। ऐसा परम प्रमलदाई देव को मुनराज को निर्णय हो गया है
अब यहाँ एक भाई का जो प्रश्न आया वो आप सुन लिया। कहते हैं क्या श्री पदम प्रबंधधारी देव ने दूसरे मुनि गुरु के ज्ञान की बात जान ली? क्या कहा? जान ली? तो गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ, दूसरे मुनि की ज्ञान परिणति ज्ञात होती है, ऐसा यहाँ कहते हैं। वो कह रहे हम नहीं कह रहे हैं। क्या कहा है? देखो क्या गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, यहाँ तो यही लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है कलश में? बोलिएगा। पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने यह बात लिखी है कि नहीं लिखी है कि मैं अपने गुरु की परिणति को भली भांति निश्चित कर चुका हूँ कि उनके परिणाम में निरंतर आनंद की धारा चल रही है। क्या भाई? पूज्य गुरुदेव श्री नहीं कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि यहाँ इस कलश में तो यही लिखा है। क्या कह रहे हैं? इस कलश में तो मौसी, पूज्य गुरुदेव श्री नहीं कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि इस कलश में तो यही लिखा है कि पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने अपने गुरु जो है श्री चंद्र कीर्ति मुनिराज के पर्याय को भली बात पहचान लिया है, जान लिया है। ये गुरुदेव श्री कहते हैं यहाँ तो यही लिखा है इस कलश में। अब बताइए आप, सब बातें चलती हैं कि नहीं चलती हैं? आचार्यों से सम्मत है कि नहीं है? गुरुओं से मुनिराजों से सम्मत है कि नहीं है? कहाँ इसमें बदलाव आ गया भाई साहब? हैं? देखो यहाँ एक प्रश्न किया है, क्या श्री पदम प्रबंधधारी देव ने दूसरे मुनि गुरु के ज्ञान की बातें जान ली? तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं हाँ, दूसरे मुनि की ज्ञान परिणति ज्ञात होती है, ऐसा यहाँ कहते हैं। यहाँ यानी इस कलश में कहते हैं। फिर ये प्रश्न किया, वह तो केवल ज्ञान हो तब ज्ञात होती है ना मौजी? दूसरे आत्मा की पर्याय का ज्ञान तो भाई साहब केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। अपन लोग क्या जाने मौसी? हैं? अपन क्या कह देते, सीधे उठा के क्या कह देते, दूसरे की पर्याय को अपन नहीं जान सकते हैं। कैसी बात करते हो? अपने घर में रहने वाले बच्चों की पर्याय को पहचान जाते हो आप। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष का बात है, समझ रहे आप? प्रत्यक्ष रूप से तो केवल परमात्मा जानते हैं, पर परोक्ष रूप से अनुमान ज्ञान से तो आप भी निर्णय करते हो ना। हो जाता है, दो तरह के ज्ञान होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष भी तो ज्ञान है ना। हम कैसे जान जाते हैं अपने घर के परिवारों के कैसे परिणामों को? बताइए आप। हैं? तो इसमें कहाँ दिक्कत है? और मुनिराज तो उस मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी हो, अरे उसने कैसा में जो है अपने आत्मा को जान लिया तो यानी सबको जान लिया। क्या कहते हैं? आत्मा को जान लिया। सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो ऐसा ही कहते हैं, जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने विश्व के समस्त पर पदार्थों को भी जान लिया। क्या जान लिया? चेतन अचेतन सबको ही जान लिया। तो मुनिराज तो बहुत ऊंची स्टेज वाले हैं ना, उनकी पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है ना, सम्यक दृष्टि जीवों से भी ऊंचा है ना। है? तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की परिणति को नहीं जान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कलश में तो यही बात यहाँ पर अपन को दिखाई देती है। देखो, तो दूसरा प्रश्न किया है भाई ने, वह तो केवल ज्ञान हो तब ज्ञात होती है ना। आपने कैसे जान लिया? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं या तो अभी जानते हैं, यह कहते हैं अभी जानते हैं। क्या? कलश में तो यही लिखा है, समझे नहीं आप? पप्पू भैया यहाँ तो यही कह रहे कि मैं तो अभी जानता हूँ कि मेरे गुरु की परिणति कैसी है। गुरुदेव श्री अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये कलश में ही ये बात लिखी है कि मैं अपने गुरु की पर्याय को जानता हूँ। समझ गए आप? तो कहते हैं केवल ज्ञान हो तब ज्ञात होती है ना। तो गुरुदेव श्री कह रहे यहाँ तो यानी इस कलश में अभी जानते हैं यह लिखा है। क्या लिखा है? क्या अभी जानते हैं? अब यहाँ लिखा अभी, अर्थात क्या पंचम काल में जानते हैं? पंचम काल में ये सब होता है क्या? क्या भाई साहब? अभी तो मुनिराज लिख रहे हैं। क्या कह रहे?
हैं? अभी का मतलब क्या पंचम काल में जानते हैं? पंचम काल के जीव जान सकते हैं एक दूसरे की पर्याय को? हैं? तो कहते हैं हाँ पंचम काल में जानते हैं। कब हुए पदम प्रमोदाई के मुनराज? पंचम काल में हुए ना। तो पंचम काल में खुद मुनराज भी तो पूर्ण सत्य महामृतधारी होते हैं ना मुनराज, होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा बताओ झूठ लिख के भी क्या करेंगे आप क्या मिल जाएगा उन्हें? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हैं वे मुनराज जो हुआ करते हैं वे सत्य महाव्रती होते हैं? असत्य लिख के क्यों अपने आत्मा का कैसे में भव संसार में डुबोएंगे? ये बताओ। उनसे उनको अपन से क्या लालच है? क्यों भैया? मुनराज को अब अपन जैसे लोगों से क्या लालच है जो इस प्रकार की बात लिखेंगे? हैं? क्या आपको लुभाने के लिए लिख रहे हैं क्या? हैं? समझ गए? एक अक्षर गलत नहीं लिखेंगे, समझ गए नहीं आप? समझ गए नहीं? लिखेंगे तो बिल्कुल सत्य बात लिखेंगे, सत्य महाव्रती है ना। देखिएगा यहाँ पंचम काल में जानते हैं, देखो हमारे गुरु की परिणति शुद्ध है। क्या शुद्ध है? परिणति यानी पर्याय, परिणति माने पर्याय, अवस्था शुद्ध है। और हमारी पर्याय कैसी चल रही है? अरे बोलो हैं? हमारी पर्याय में निरंतर मोर आदि इसके परिणाम चल रहा है, शुद्ध हो रही है। समझे नहीं आप? मुनराज की परिणति शुद्ध है, जो शुद्ध स्वरूप की भगवान आत्मा के अवलंबन से प्रकट होती है। हमारे गुरु की परिणति शुद्ध है, ऐसा हमने जान लिया, ऐसा परम ब्रह्मधारी के मुनराज कहते हैं। ये यहाँ कहते हैं क्योंकि अंदर स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए स्व पर प्रकाशक ज्ञान का बल है। अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। पर पदार्थों का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, ये आत्मा के लिए नपुंसकपना है। समझ में आया? इसीलिए उस बल के द्वारा हमारे आचार्य महाराज ऐसे थे, उनका परिणमन ऐसा चैतन्यमय था। परिणमन की बातें चल रही भाई साहब, धर्म स्वभाव की बात नहीं चल रही यहाँ पर। किसी को ऐसा लगे परिणमन के बिना कोई द्रव नहीं होता है, और द्रव परिणमन के बिना नहीं होता है। आगे बात समझ में? ये सारी बातें किसको लेके की जा रही हैं? पर्याय को लेके की जा रही हैं। डॉक्टर साहब अजय भाई, डॉक्टर साहब है लाइन पर? डॉक्टर साहब, सब बातें काय की चल रही हैं? द्रव्य की बात चल रही है कि परिणमन की पर्याय की बात चल रही है? ये सारी बातें किसकी चल रही हैं? द्रव्य को लेके चल रही हैं कि परिणमन को लेके चल रही हैं? पर्याय को लेके बात चल रही है? पर्याय की बात चल रही है ना, द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है। समझेंगे आप? द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध है। अगर द्रव्य शुद्ध ना होता तो पर्याय में शुद्धता आती कहाँ से? अगर द्रव्य स्वभाव भगवान स्वरूप ना होता तो पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा आते कहाँ से? अगर दूध में घी नहीं है तो मार्केट में घी आता कहाँ से? समझ में आएगा भाई साहब? बात परिणमन की चल रही है मौसी, किसकी चल रही है? परिणमन पर्याय की बात चल रही है। पर्याय हमारे पास में भी है, पर्याय उनके पास में भी है, द्रव उनके पास में भी है, द्रव हमारे पास में भी है। हमारा द्रव कैसा? उन जैसा ही है, समझ नहीं आप? लेकिन हमारी पर्याय का परिणमन पर्याय का परिणमन कैसा हो रहा है? आप पहचानिए आप। तो कहते उस बल के द्वारा हमारे आचार्य महाराज ऐसे थे, उनका परिणमन ऐसा चैतन्यमय था। कैसा? चैतन्यमय। चैतन्यमय परिणमन, चैतन्यमय, 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 चैतन्यमय। अरे शक्कर कैसी होती है?
मिठास में होती है, समझ गए। खाने पर कभी मिठास नहीं होती है। मिश्री जो है मीठी रहती है। मिठास रूप परिणमन करना ये उसका धर्म है। खारेपन रूप परिणमन करना ये वस्तु का स्वरूप भी नहीं है। समझ गए आप। खारेपन परिणमन करना तो है नमक का स्वरूप है। समझ गए आप। ऐसे ही चैतन्यमयी आत्मा, आप चैतन्यमय हो और चैतन्यमयी परिणमन करना ये आत्मा का धर्म है। राग रूप परिणमन करना ये आत्मा का धर्म नहीं है। और वह चैतन्यमय परिणमन अपने गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से आश्रय से प्रकट होता है। देखिए क्या कहते हैं, उस बल के द्वारा हमारे आचार्य महाराज ऐसे थे, उनका परिणमन ऐसा चैतन्यमय था, ये हमने जान लिया है। ये परम परमंदाई देव महाराज ये यहाँ पर फरमाते हैं इस कलश में। क्या अपने गुरु की परिणति का ज्ञान उनको पक्का निर्णय है? और उनका ऐसा चैतन्यमय परिणमन है, उसे मैं बंधन करता हूँ। किसको बंधन करते हैं? अरे गुणों को नमस्कार किया जाता है। सीधा लिखा हुआ है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। अरिहंत आदि भगवानों को क्यों पंच परमेष्टि को नमस्कार क्यों करना? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में विशिष्ट कार्य किया है। सही बात। समझ लेंगे आप। वे पर्याय की अपेक्षा से पूजनीय है पंच परमेष्टि, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। अगर द्रव्य की अपेक्षा से पूजनी हो तो निगोदिया का जीव भी तुम्हें पूजना पड़ेगा। मौसी पंच परमेष्टि पूजे तो द्रव्य की अपेक्षा से पूजे कि पर्याय की अपेक्षा से पूजे? पर्याय की अपेक्षा से पूजे वे पंच परमेष्टि, द्रव्य की अपेक्षा से पूज नहीं है। द्रव्य तो सबके पास है वैसा ही का वैसा। इतनी बात है। तो यहाँ कहते हैं कि उनका ऐसा चैतन्य में परिणमन है, उसे मैं बंधन करता हूँ। इतना विशिष्ट कार्य मुनिराज ने अपनी पर्याय में किया है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा में भी इनकी पर्याय झूल रही है, इसीलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जबकि पंच महाव्रत आदि का विकल्प राग है। ऐसा नहीं है कि उनको अभी जो है हमारे गुरु हैं उनको पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो गई है। अभी उनकी पर्याय में भी अभी राग विद्यमान है। समझ गए आप। लेकिन 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग दशा है, तो वीतराग दशा को नमस्कार करते हैं, वे राग को नमस्कार नहीं करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? समझ गए आप। गजब है। पंच महाव्रत आदि का विकल्प राग है, वह कोई मुनिपना नहीं है। वह मुनिपना नहीं है और चारित्र भी नहीं है। वो तो भाई साहब गंदगी है। यहाँ गंदगी की तरफ आप देखना पसंद करोगे क्या? दुनिया इसी को चारित्र को ही धर्म बताइए। वह कोई मुनिपना नहीं है। 28 मूल पालने का जो परिणाम है उसको वह पदम परमंदाई देव है भाई साहब, उसको मुनिपना नहीं कहते हैं। मुनिपना उसे कहते हैं जो आत्मा में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, प्रचुर स्वसंवेदन जो पर्याय में प्रकट हुआ है, कहता उसे वास्तविक मुनिपना लागू पड़ता है। और राग है वह वास्तव राग और शरीर की निर्वस्थ अवस्था, वह कोई वास्तव में मुनिपना सच्चा मुनिपना नहीं है। आप कहते पंच महाव्रत आदि का विकल्प राग है, वह कोई मुनिपना नहीं है, चारित्र भी नहीं है, इसीलिए वह बंधन करने योग्य नहीं है। राग की बंधना नहीं होती है। काय की बंधना होती है? वीतरागता की बंधना होती है। समझ गए आप। वीतरागता ही वास्तव में नमन करने योग्य है, बंधनी है। कहते हैं चारित्र नहीं है, इसीलिए वह बंधन करने योग्य नहीं है। राग बंधन करने योग्य नहीं है, बंधनी नहीं है। अद्भुत बात है। द्रव्य पर्याय का खेल भाई साहब एक बार समझ लीजिए, समझना ही पड़ेगा। समझ लीजिए, क्या समझना ही पड़ेगा। अगर इसे 4 गति 84 लाख
योनियों के परिभ्रमण से अगर हमें छुट्टी निजात प्राप्त करना हो, जन्म मरण की श्रृंखला को अगर तोड़ना है, तो आपको अपने आत्मा का द्रव, अपने आत्मा में द्रव में रहने वाले गुण और उनके परिणमन को जाने बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं होता है। एकांत बैरमुखी होकर ऐसा में भगवान भरोसे गाड़ी पड़ी रहना, ये आत्मा के लिए डूबने जैसी बात है। ये भगवान का उपदेश भी नहीं है। समझ में आया भैया? अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पर चूंकि समय हो गया है, इसीलिए इस चर्चा को अब आगे बढ़ाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र। गुरु द्वासांग दिनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा